कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा ने मिलकर जब एफर्ट की तो अभी 2024 के इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह ये गैप कम होके 7.4 पे चला गया है। जीवा साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जरा बताइए सेलिएंट फीचर्स क्या हैं मिनिस्टर साहब के लिए। The Constitution Amendment Bill 2024, Article 177, 193, 208 today till today be condoned. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. कौमी असेंबली में ऑपोजिशन का एहतजाज, नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत। शोर शराबे में ऐवान की कार्रवाई जारी रही। हुकूमती बेंचेस ने 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दिए। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी पर आए जदीद उलूम, सेहत और टेक्नोलॉजीज बिल और मेरिट पर आए मुस्तहक तलबा के लिए 10% कोटे की तरमीम भी मंजूर। मर्द और ख़वातीन वोटर्स के दरमियान मुसलसल पाए जाने वाले सिनफी फ़र्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन फ़र्क दूर करने की कोशिश कर रहा है। सिनफी फ़र्क कम होते होते अब 7% रह गया है। इजलास कल तक मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हतमी जवाब तैयार किया जाएगा। हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि जुडिशल कमीशन बन सकता है या नहीं, इस आरा पर अभी नहीं पहुंचे। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर अब तक बनने वाली राय एक दूसरे से शेयर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालतों में केसेस होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। भारत में मुंबई और गुजरात फसादात पर भी कमीशन बनाया गया। हुकूमत ने अगर कमीशन नहीं बनाया तो मुज़ाकरात का चौथा इजलास नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ महाज आराई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा है कि गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना खुशाइंद है। इस मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की है। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल गारतगरी और महाज आराई मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं है। फितनल खवारिज के खिलाफ काविशें जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे मुस्तकबिल और अमन के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पूरी कौम को इन कुर्बानियों पर एहसानमंद होना चाहिए। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी का ही खात्मा हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स। समाअत के आगाज़ पर अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि बेंच के इख्तियारात से मुतालिक केस आइनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा यह केस आपसे रह गया और हमारे सामने लग गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया हुआ होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा है कि हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आइनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की गलती सिर्फ ये थी कि बेंच में इरफान सादत की जगह उन्हें शामिल किया, क्योंकि वो ये केस सिंध हाई कोर्ट में सुन चुके थे। समाअत के आगाज़ पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार किया गया मौक़िफ़ भी गलत साबित हुआ कि उन्होंने जजेस कमेटी को भेजे गए नोट में गलती की निशानदेही की थी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का कैनाल्स के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा है कि कैनाल्स की किसी सूबे ने मंजूरी नहीं दी। अगर कोई मजबूरियां हैं, कोई मुआहदा हो गया है तो बात करें। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। सूबों में पानी की तकसीम के 1991 के मुआहदे पर भी सही अमल दरामद नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि जब तक 1991 के मुआहदे के अंदर हैं और तजावुज़ नहीं कर रहे तो ये जुर्म नहीं। अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहर निकाल रहा है तो उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा फैसला हुआ है जिसे रोकना है? अगर हुआ है तो उसे सामने लाएं। मुसद्दिक मलिक बोले, कोई सूबा अपने पानी को कैसे इस्तेमाल करता है ये उस सूबे का इख्तियार है। CCI का इजलास होने वाला है जिसमें ये सारे मामलात आ जाएंगे।
सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत में बोल पड़े। कहा, एक सूबे की ज़मीन बंजर होने का खदशा है, इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? बैनुल अक़वामी उसूल है, निचले इलाके को फ़ायदा दिया जाता है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 90 दिन बाद होना चाहिए। तवक्को है कि हुकूमत मसले को CCI में भेजेगी। अली ज़फ़र ने कहा है कि नहरें निकालने के मंसूबे से ज़राअत के लोग बहुत मुतासर होंगे। हम पानी की किल्लत का शिकार हैं, 90% पीने का पानी आलूदा है। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करवाने के लिए 2 से 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे दिया है, उस पर बहस करेंगे। दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करवा देंगे। मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 29 जनवरी तक अली अमीन गंडापुर को पेश करने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद से वजाहत तलब। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मवाजना दूसरे सूबों की पुलिस से ना किया जाए। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फ़र्क होता है। KP पुलिस सुपर पावर को शिकस्त देने वालों के खिलाफ कामयाब हुई। DI खान में ज़ेर तरबियत एहलकारों से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने पुलिस के ज़ेर तरबियत एहलकारों को निशानाबाजी में मुकाबले का चैलेंज भी दे दिया। सिंध असेंबली में हैदराबाद सखर मोटरवे तामीर करने की करारदाद मंजूर। निसार खोड़ो ने कहा है कि M9 मोटरवे को CPEC में क्यों शामिल नहीं किया गया। वफाक की जानिब से सखर तक हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बनाई जाती। लोअर कुरम के इलाके बगन और मज़ाफ़ात में शरपसंदों के खिलाफ तीसरे रोज़ भी कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बगन जाने वाले रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात। असलहा जमा करवाने से मुतालिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर गौहर जमान के मुताबिक कुरम से अभी तक कोई मुतासरीन कैंपों में नहीं आए। कुरम से आए 20 के करीब ख़ानदान रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। टल एंट्री पॉइंट पर अमला मौजूद है। तमाम महकमे अलर्ट हैं। कराची में वॉल चॉकिंग में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। मेयर कराची की दरख्वास्त पर कराची पुलिस चीफ ने हिदायत जारी कर दी। दीवारों पर गैर ज़रूरी पेंटिंग्स और इश्तिहारात लगाने पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबन अलफबरदारी के लिए फंड रेजिंग में रिकॉर्ड $250 मिलियन यानी तकरीबन 70 अरब रुपए जमा कर लिए गए। ट्रंप का खुलकर साथ देने वालों में दुनिया के अमीर तरीन अफराद शामिल। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क, अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस, मेटा के CEO मार्क ज़ुकरबर्ग और शो चू सर फहरिस्त हैं। मेटा ऐप, अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन AI और ऊबर की जानिब से $1-1 मिलियन दिए गए। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब अलफबरदारी में कुछ लम्हात यादगार बन गए। तकरीब अलफबरदारी में खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का ब्रिम्ड हैट का चर्चा। तकरीब में शामिल हिलरी क्लिंटन का मैक्सिको गल्फ की नाम तब्दीली पर हंसना भी सुर्खियों में। इलॉन मस्क की सलामी के अंदाज ने भी सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी।